एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसके दो बच्चे थे। मम्मी मम्मी, हमें भी बाहर जाना है। हमें भी जंगल को देखना है। सब लोग जंगल जाते हैं, सारे पक्षी घूम कर आते हैं, पर आप तो हमें बाहर जाने ही नहीं देती। बेटा, बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। वो सुरक्षित नहीं है आपके लिए। आप यहाँ घोंसले में ही सुरक्षित हैं, तभी तो मैं आपको बाहर नहीं जाने देती। मम्मा, पर मुझे बाहर जाना है। हमें भी देखना है जंगल को। हमें भी देखनी है बाहर की दुनिया। नहीं बेटा, जिद नहीं करते हैं। अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब मैं आपको लेकर के चलूँगी। नहीं मम्मा, मुझे जाना है। नहीं बेटा, आप बड़े हो जाइए तब हम आपको लेकर के जाएंगे जंगल में। नहीं मम्मा, बस मुझे भी जाना है। हमें भी लेकर चलिए। नहीं, आप यहीं रहिए और मैं आप दोनों के लिए खाना ढूंढ करके लाती हूँ। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए दाना लेने चली जाती है। मम्मा तो हमें कभी भी जंगल में बाहर नहीं जाने देंगी। तुम सही कह रहे हो मम्मा, कभी हमें बाहर नहीं जाने देंगी। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही घोंसले से बाहर चलते हैं जंगल देखने के लिए। नहीं नहीं, अगर मम्मा को पता चला कि हम बिना बताए चले गए हैं तो वो हमें बहुत डांटेंगी। तुम इतना क्यों डर रहे हो? मम्मा के आने से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। चलो ठीक है फिर। ये सोचकर चिड़िया के बच्चे घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब चिड़िया वापस आती है, अरे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहीं ये बाहर तो नहीं चले गए? मैं अपने बच्चों को ढूंढने जाती हूँ। ये सोचकर वो नन्ही चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने चली जाती है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कुछ समय बाद उसे अपने बच्चे दिखाई दे जाते हैं। अरे, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप लोग घोंसले से बाहर मत जाना। फिर आप लोग घोंसले से बाहर क्यों आए? मम्मा, हमें भी जंगल देखना था। हमें भी देखना था जंगल में क्या क्या होता है। आप हमें नहीं जाने दे रही थी, तभी हम घोंसले से बाहर आ गए। बेटा, ऐसे बिना बताए नहीं आते हैं। चलो, अब हम लोग घर चलते हैं। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ रही होती है। रास्ते में उसे एक चील मिलती है। हा हा हा, आज तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो गया है। अब मैं तेरे इन दोनों बच्चों को भून करके रात को खाऊंगी। दुष्ट चील, छोड़ दो मेरे बच्चों का रास्ता, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तू मुझे मारेगी? हाँ, इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? ये कहकर चील चिड़िया के अपने एक पंख मारती है और चिड़िया नीचे गिर जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को लेकर उड़ जाती है। जैसे ही चिड़िया नदी में गिरती है, उसे एक मछली अपनी पीठ पर बिठा लेती है और उसे किनारे पर छोड़ देती है। अरे, मैं किनारे पर तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि मेरे बच्चों को वो दुष्ट चील कहाँ लेकर के गई है? यहाँ पर तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। ये सोचकर चिड़िया आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। अरे चिड़िया बहन, बहुत घबराई हुई हो? क्या बात है, क्यों परेशान हो? अरे तोते भैया, मेरे बच्चों को चील उठा कर ले गई है और वो बोल रही थी कि वो रात के खाने में मेरे बच्चों को भून कर खा लेगी। मुझे शाम होने से पहले अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, वरना वो मेरे बच्चों को मार देगी। अरे चिड़िया बहन, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए। ये कहकर तोता और चिड़िया दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक
कबूतर मिलता है। अरे चिड़िया बहन और तोते भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? मैं आपको क्या बताऊं कबूतर भैया, वो चील मेरे बच्चों को उठाकर ले गई है। अगर मैं शाम से पहले नहीं पहुंची तो वो मेरे बच्चों को भून कर खा जाएगी। मुझे अपने बच्चों को बचाना ही होगा, इसीलिए तोते भैया मेरी मदद करने के लिए जा रहे हैं। अरे तो तुम फिक्र क्यों करती हो चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए। ये कहकर कबूतर भी उन दोनों के साथ चल पड़ता है। चलते चलते वह तीनों चील के घोंसले की तरफ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि चील एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करती है। हा हा हा, अब तुम दोनों को मैं इसमें तलकर खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा। नहीं, आप हमें मत खाइए प्लीज आंटी, हमें अपनी मम्मा के पास जाना है। चुप, अब तुम मेरा भोजन हो, तुम्हें मैं खाऊंगी तुम दोनों को। हा हा हा। आंटी प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए, हम तो मासूम बच्चे हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भूखी रह जाऊंगी, और फिर अगर मैं भूखी रह गई तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, इसीलिए तुम दोनों को मैं तल के खाऊंगी। हा 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 हा। नहीं आंटी जी, प्लीज हमें मत खाइए। देखो ना कबूतर भैया, वो चील मेरे बच्चों को कैसे धमका रही है। तुम फिक्र मत करो चिड़िया बहन, हम इस चील को मार देंगे और तुम्हारे बच्चों को ले आएंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं तुम दोनों को इसके अंदर डाल दूंगी। मम्मी तुम फिक्र मत करो चिड़िया बहन, मैं इस पेड़ की शाखा काट देता हूँ। जैसे ही मैं इसकी शाखा काटूंगा ये उस चील के ऊपर गिर जाएगा और वो मर जाएगी। जैसे ही चील चिड़िया के बच्चों को तेल में डालने के लिए आगे बढ़ती है, कबूतर पेड़ की शाखा काट देता है और वह शाखा कट करके उस चील के ऊपर गिर जाती है। हाय मर गई मैं, हाय मर गई मैं। और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ने लगती है। तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो तूने अपने बच्चों को बचा लिया है, और कब तक बचाएगी? इन्हें तो मैं खा के ही रहूंगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। काले कौवे को बहुत भूख लगी थी। वह कहता है, इतनी सर्दी हो रही है, कहीं ना कोई अंडा तो मुझे मिल ही जाए, ताकि मैं सर्दी में थोड़ी सी भूख मिटा सकूं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वहीं उड़ते उड़ते उस अंडे को देखते और कहता है, अरे वाह, मुझे मिल गया अंडा, अब मैं अंडा खाऊंगा। हा हा हा, मेरा अंडा। ये कहकर वह अंडे के पास जाता है। इस अंडे को तो मैं कच्चा नहीं खाऊंगा, इसे तो मैं उबाल कर खाऊंगा। मैंने देखा है गांव में लोग अंडे को उबाल कर खाते हैं मज़े मज़े से, ऐसे नहीं खाते, उस पे मसाला लगा कर खाते हैं। मैं भी अंडे को अपने घर ले जाता हूँ और वहीं पर अंडे को उबाल कर खाऊंगा। वह अंडे को लेकर अपने घर आ जाता है। वह अंडे को उबालता है और फिर अंडे को अपने आगे रखकर कहता है, अब मैं इन उबले हुए अंडे को खाऊंगा। कच्चा अंडा खाने में वो मज़ा कहाँ जो अंडे को उबाल कर खाने में आता है। अब मैं इस पर थोड़ा सा नमक लगा के खाऊंगा। वह अंडे को बड़े चाव से खाता है। वाह, मज़ा आ गया, पेट भर गया मेरा। अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वहीं पर जब टोनी चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके घोंसले में अंडे नहीं हैं। कहाँ गए मेरे अंडे? मैं यहीं तो छोड़ कर गई थी। मेरे से जाते हुए था,
वह हमेशा ही सबके घोंसलों से अंडे ले जाता है और अंडों को खा लेता है। मैं उस काले कौवे को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे अंडे खाए, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया काले कौवे के घर जाती हैं। वहाँ काला कौवा आराम कर रहा होता है और वहीं पास में अंडे के छिलके पड़े होते हैं। इन छिलकों को देखकर टोनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मेरे अंडे, इस जालिम ने मेरे अंडे खा लिए। काले कौवे, तूने मेरे अंडे खा लिए, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे अंडे फोड़कर अच्छा नहीं किया। हा 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 हा, हाँ मैंने खाए हैं तेरे अंडे, उबाल कर खाए हैं, मुझे भूख लग रही थी। हा 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 हा। काले कौवे, तू क्यों सबके अंडे खाता है? भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। हा 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 हा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को भी भून कर खा जाऊंगा। काले कौवे, तूने मेरे अंडे खाए, भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा, तू देखना। तुम जाते कि वह सभी के घोंसलों में जाकर उनके अंडे खा जाता है। उसकी बात सभी पक्षियों को सही लगती है। तभी टुनटुनी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम काले कौवे को सजा दे सकते हैं। टुनटुनी सभी पक्षियों को बताती है कि उन्हें क्या करना है। फिर अगले दिन कौवा फिर से अंडों की तलाश में निकलता है और उसे एक घोंसले में अंडे दिखते हैं। वह अंडों को लेकर के घर आ जाता है। सारे पक्षी कौवे के घर के बाहर बैठे होते हैं। अरे वाह, मुझे अंडे मिल गए, आज भी मैं। और वहीं खड़ा हो जाता है। तभी टोनी और टुनटुनी आकर काले कौवे को धक्का दे देते हैं। कौवा आग में गिर जाता है। मर गया मैं, आ दिया मुझे, ओ बचाओ मुझे, बचाओ, अरे मैं जल गया। हाँ, कौवा मर जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी खुशी रहने लगे हैं। एक गांव में मीनू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था पिंकी। मम्मी मम्मी, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए हो रही है, बर्फ पड़ रही है, मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला के दूँ? मम्मी, हम भूख से मर जाएंगे, प्लीज़ हमें खाना ला दीजिए। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। हे भगवान, इतनी सर्दी हो रही है, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही, मेरे बच्चे भूखे। इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे चारों तरफ बर्फ ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं। हे भगवान, यहाँ पर ज़मीन तक नज़र नहीं रही है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा है, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे लगता है बर्फ़ बहुत तेज वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। ये सोचकर मीनू चिड़िया